एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, सबसे पहले तो जो मेरी फेस की बैंड बजी हुई है उसको आप साइड में कर दीजिएगा, क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है। अभी उठी हूँ और आपको पता है, और उठने के बाद फेस वगैरह वॉश करके अभी आई हूँ, तैयार होके आई हूँ। तो आपको पता है कि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारी फेस की थोड़ी सी बैंड बजी हुई होती है, थोड़ा फेस फुला फुला सा होता है। तो बस उस चीज़ को साइड कर देते हैं। तो गाइज़, अभी तो मैं जा रही हूँ अपनी योगा क्लास, क्योंकि उससे पहले मैं पानी पी रही हूँ। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जैन में मैंने कम से कम 15 से 20 दिन मैंने योगा क्लास नहीं गई हूँ, छोड़ दिया था। कुछ हेल्थ इश्यू आ गए थे और साथ ही साथ कुछ ज़्यादा ही ठंड भी हो गई थी, तो इसकी वजह से मैं नहीं गई थी। तो बस अभी 1 तारीख से मैंने दोबारा रीस्टार्ट करा है और मैं उसको कंटिन्यू करूँगी। और इस बीच मैंने वेट भी बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लिया है। एक्चुअली मैं जब योगा क्लास वगैरह नहीं जाती हूँ तो दवाई वगैरह जो खाना पड़ता है मुझे, उसकी वजह से मेरा वेट बहुत जल्दी पुट ऑन हो जाता है। और जब मैं योगा क्लास कंटिन्यू करती हूँ तब दवाई वगैरह खाती हूँ, तो मतलब चीज़ ये तो नहीं कह सकती कि मैं बहुत ज़्यादा स्लिम ट्रिम हो जाती हूँ एंड ऑल दैट, बट हाँ, बैलेंस्ड रहता है, अपने आप को फील होता है वो सारी चीज़ें। और कोशिश करती हूँ कि थोड़ी पतली भी हो जाऊँ। तो बस आज मैं ये ट्राई करने वाली हूँ एप्पल साइडर विनीगर पानी के साथ। वैसे तो मैं लेती थी हमेशा ही इसमें नींबू और हनी डाल के मैं पानी लेती थी, और जब कुछ नहीं होता था तो मैं सिर्फ सिंपल वाटर लेती थी। बस आज मैं ट्राई करने जा रही हूँ ये एप्पल साइडर विनीगर, और देखते ही रिज़ल्ट इसका कैसा आता है। क्योंकि मुझे काफ़ी जनों ने बोला, जो भी मेरे रिलेटिव है जिसे मैं भी जानती हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि इसकी जो फ़ायदे हैं बहुत अच्छे हैं, इसका रिज़ल्ट मतलब बहुत अच्छा आता है। तो मैंने सोचा कि चलो लेट्स चेक कर लेते हैं एक बार की। एक ये इसके साथ कुछ ढक्कन सा दे रखा है, तो चलो ट्राई करते हैं। वैसे तो विनीगर वगैरह ट्राई नहीं करना चाहिए ये, लेकिन लेट्स सी क्या रिज़ल्ट आता है, ट्राई करके देखते हैं। मैं इन सारी चीज़ों से वैसे भी दूर रहती हूँ, मतलब ये सारी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करना मुझे पसंद नहीं है, बट मुझे लगा कि शायद एक बार तो मुझे करना चाहिए, तो इसीलिए मैंने इसको एक बार ये यूज़ कर रही हूँ। अच्छा लगा तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगी, अदरवाइज़ मैं इसको स्किप कर दूँगी, तो छोड़ दूँगी मैं इसको। और मैं हमेशा ही चाहती हूँ गाइस कि मैं इस तरीके से आप लोगों से बात करके वीडियोस बनाऊँ, बट मेरे साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत कम पॉसिबल होता है। अभी जब बच्चों के स्कूल घर से ही चल रहे हैं तो बहुत कम, मतलब इस तरीके से बात करके बहुत कम वीडियोस बना पाती हूँ। अभी तो नहीं तो सारे वीडियोस मेरे को वॉइस ओवर ही करना पड़ता है। तो चलिए, ये पानी जो एप्पल साइडर विनीगर इसमें डला हुआ है ये ट्राई करते हैं। मैं बताऊंगी इसका टेस्ट कैसा है, मुझे पता नहीं है इसका टेस्ट कैसा है। बहुत खट्टा खट्टा सा टेस्ट है, कोई नहीं।
आजकल मेरे हस्बैंड तो मतलब आजकल नहीं, हस्बैंड तो मेरी रोज़ ही रनिंग के लिए जाते हैं। और आजकल उनका ये है कि मैं जब से क्लास जाने लगी हूँ तो क्लास से हाँ क्लास से जब आती हूँ तो वो मेरे लिए जूस बना के रेडी रखते हैं, तो खुद भी पीते हैं और मेरे लिए भी बना के रखते हैं। तो बस अब हैंड वॉश करूँगी। हैंड तो वॉश कर लिया मैंने आते ही। अब बस ये जो मैट है इसको मैं रख दूँगी, उसके बाद जो भी काम है वो फटाफट कर लूँगी। और ये आरब जो है, आरब हाय बोल दो, गुड मॉर्निंग बोल दो सबको, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों की भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है, तो बच्चों को मैंने यहाँ पर नाश्ता वगैरह करा दिया है और उसके बाद वो पढ़ने के लिए यहाँ पर बैठ गए हैं। और पहले तो मुझे प्रॉपरली अपनी छोटी बेटी के साथ बैठना पड़ता था, बट अब काफ़ी टाइम हो गया है कि मतलब मैं किचन में काम करती रहती हूँ और वो डाइनिंग एरिया में बैठ के ही खुद से पढ़ लेती है। मतलब मैं ध्यान तो लगाती रहती हूँ कि मतलब मैम क्या बोल रही है, क्या नहीं बोल रही है और वो क्या समझ रही है। मैं बीच बीच में उसको पूछती भी हूँ कि मैम जो कह रही है वो तुम्हें समझ में आ रही है, अगर नहीं आ रही तो तुम चैट बॉक्स में क्वेश्चंस डाल दो, इस तरीके से बोलती हूँ तो वो खुद से कर लेती है। तो इस चीज़ से मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला है। तो इस तरह से एक तरफ मेरी बेटी यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस ले रही होती है, दूसरी वाली बेटी मेरी दूसरे रूम में क्लास लेती है, क्योंकि एक ही साथ एक ही रूम में क्लास लेना पॉसिबल नहीं होती है, इसलिए वो दूसरे रूम में बैठ जाता है। बेटा मेरा इधर से उधर घूमता रहता है, उसकी अभी कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस तो उसकी होती है बट वो अटेंड नहीं कर पाता, वो बहुत छोटा है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो जो भी करता है, जैसा भी करता है, मैं घर में उसे खुद से ही कराती हूँ, जितना भी वो करता है। अभी उस पर कोई हम बर्डन नहीं दे रहे हैं, वो बहुत छोटा है। और बस आज मेरे हस्बैंड का मन कर रहा था पालक और आलू की सब्ज़ी खाने का, तो मेरे पास पिछली बार जब मैं तिजारी जी गई थी तो वहाँ से मैं लेकर आई थी छोटे वाले आलू। आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि मैं वहाँ से खूब सारा सामान लेकर आई हूँ, तो उसमें से छोटे वाले आलू भी थे। तो बहुत सस्ते भी मिल रहे थे और बहुत अच्छे भी होते हैं। वहाँ की जो वेजिटेबल्स होती है ना, बहुत स्वाद होती है, यहाँ से अच्छा स्वाद होता है वहाँ पर। तो बस मैं वहाँ से छोटे वाले आलू लेकर आई थी और बस उसको मैंने पहले ही बॉईल करके रख दिया था। अर्ली मॉर्निंग ही, जब मैं क्लास जाने से पहले ही मैंने उसको बॉईल करके रख दिया था। और आने के बाद मैंने जो पालक था उसको भी मैंने अच्छे से धो धा के साफ़ करके रख दिया था। तो बस आने के बाद मैंने उसको बॉईल करा है। आप चाहे तो विदाउट बॉईल करके भी, बिना बॉईल करके भी बना सकते हो, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीक़ा से मतलब बनाया है। कई बार होता है ना कि हम एक ही तरीके से खाना बनाते हैं तो हम ऊब जाते हैं, हमें वो स्वाद अच्छा नहीं लगता फिर। तो कई बार हम एक ही चीज़ को थोड़ा सा डिफरेंट वे में अलग अलग तरीके से हम बनाते हैं, तो उसका स्वाद भी थोड़ा अलग अलग निखर के आ जाता है। तो बस इसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत तो नहीं है। जो हमारे घर में रोज़ाना मसाले यूज़ होते हैं, जो भी चीज़ होते हैं, हम उसमें से कोई चेंज नहीं करेंगे, थोड़ा कम या ज़्यादा कर लेंगे, बस इतना ही है। तो मैंने ये जो मस्टर्ड ऑयल लिया है, सरसों का ऑयल लिया है, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दिया है और साथ ही साथ टमाटर, हरी मिर्च और अदरक को पीस लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बट मैंने यहाँ पर आज प्याज ऐड नहीं करा है। सिंपल सी टमाटर, हरी मिर्च, और हरी मिर्च भी बस मैंने इसमें एक ही डाला था और अदरक का छोटा सा टुकड़ा डाला था, उसको पीस दिया है। ऑयल गर्म होने के बाद ज़ीरा ऐड करा, ज़ीरा ऐड करने के बाद डायरेक्टली मैंने यहाँ पर टमाटर ऐड कर दिया, टमाटर की जो प्यूरी बनाई थी वो ऐड कर दिया है। उसके बाद जो भी मसाले हैं जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च, नमक और थोड़ा सा किचन किंग मैंने ऐड करा है। किचन किंग ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और बस थोड़ी देर मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है और इसको तब तक भून लेना है जब तक जो मसालों में से तेल सेपरेट ना हो जाए, मतलब अलग ना हो जाए। उसके बाद आप इसमें ऐड कर दीजिएगा बॉयल आलू। आप चाहे तो छोटे आलू भी ले सकते हैं, आप चाहे तो बड़े आलू भी ले सकते हैं। जो बिग साइज़ के आलू होते हैं उसको भी आप बॉयल करके पीसेस कर सकते हैं, वैसे भी ले सकते हैं। बट मुझे आज यहाँ पर छोटे आलू में बस इस तरीके से पालक को बॉयल करके लेना अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने इस स्टाइल में बनाया है। आप चाहे तो किसी भी स्टाइल में इसको बना सकते हैं।
और जो मिक्सी की जार में थोड़ा सा जो मसाले वगैरह रह रहे थे, मैंने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर इसी मसाले में ऐड कर दिया है। और बस बॉयल मसाला अच्छे से पकाने के बाद आपको इसमें बॉयल आलू ऐड कर देना है और उसको भी अच्छी तरह से थोड़ी देर तक 5-7 मिनट अच्छे से पका लीजिएगा, ताकि मसाले और जो आलू है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और आलू के अंदर मसाले अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। बहुत देर तक आपको नहीं पकाना है, क्योंकि हमारे आलू जो है वो ऑलरेडी बॉयल्ड है और जो पालक है वो भी ऑलरेडी बॉयल है। आप पालक को चाहे तो जैसे हमने उबाला था वैसे ही भी रख सकते हैं। कई लोगों को मतलब जैसे कि बड़े बड़े पीसेस खाना अच्छा लगता है पालक को, और कई लोगों को बिल्कुल बारीक खाना अच्छा लगता है। तो आप अपनी चॉइस से इसको पालक को काट सकते हैं, या तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो बस यहाँ पर थोड़ी देर आलू को पकाने के बाद आप इसमें पालक भी ऐड कर दीजिएगा। मेरे पास आज पालक की क्वांटिटी थोड़ी सी कम थी, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा ही पालक ऐड करा है। अगर आपके पास ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। जब अगर आपके पास पालक की जो क्वांटिटी ज़्यादा हो ना, तो आप ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिएगा। वैसे तो कहते हैं कि खाने में तो ऑयल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट हाँ कुछ रेसिपीज़ ऐसे होती है जिसमें हम ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालें तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ऐसे ही जब अगर आपके पास पालक की क्वांटिटी ज़्यादा हो इस वाली रेसिपी में, तो आप थोड़ा सा ऑयल की जो क्वांटिटी है वो थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिएगा। तो बस ये सिंपल सी रेसिपी थी। ये रेसिपी मैं अपने हस्बैंड की लंच बॉक्स में ऐड करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर लूँ। ये रेसिपी आपको अगर पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद पूरे दिन कुछ ना कुछ छुटपुट काम लगा ही रहता है। आज मैंने बहुत सारे कपड़े वॉश करे थे और बस इसी में मेरा टाइम बीत गया। बच्चों को देखना, उनका ध्यान रखना, उनके खाने पीने का ध्यान रखना रही बात, और घर का छोटा मोटा काम देखना इस तरीके से, और थोड़ी देर अपने खुद को भी रेस्ट देना। तो इसी काम में मैं आज दिन भर का तो कोई शूट नहीं कर पाई। यहाँ पर आई हूँ मैं सीधा रात को, और जब मैं किचन में खाना बनाने आई रही थी तो पापा जी का कॉल आया। मोस्टली रात का जो खाना होता है वो पापा जी के पसंद से ही बनता है। पापा जी मुझे फ़ोन कर देते हैं कि बेटा जी आज ये बनेगा वो बनेगा, तो मैं फिर उसी हिसाब से बना लेती हूँ। तो अभी मैं किचन में आई थी कि पापा जी का फ़ोन आया, तो आज उनको कढ़ी और रोटी खाने का मन कर रहा था। तो मैंने कहा ठीक है पापा, मैं मतलब कढ़ी और रोटी बना रही हूँ। तो कढ़ी की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर नहीं करी, क्योंकि कढ़ी की रेसिपी पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, तो इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ कढ़ी की रेसिपी यहाँ शेयर नहीं करी। तो बस कढ़ी वड़ी बन गई थी मेरी, और बस यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए मतलब मेरे हस्बैंड वगैरह आने से पहले ही मैं बच्चों को खाना वाना खिला देती हूँ। उनकी पढ़ाई हो रही है, अभी उन्होंने पढ़ाई भी कर ली थी। तो उसके बाद मैंने रोटी भी फटाफट उनके लिए परांठे बना दिया था, और फिर उसके बाद मैंने उनको खाना वाना खिला दिया। खाना वाना खाने के बाद बच्चे अपने में मस्त थे, थोड़ी देर खेल रहे हैं। जो ड्राइंग करना है ड्राइंग कर रहे हैं, जो खेलना है वो खेल रहे हैं। तो वो अपने में थोड़ी देर मस्त है। तो मैंने यहाँ पर आज, जैसे कि मैंने कहा कि आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे, तो बस जब तक हस्बैंड नहीं आता तो मैं ये सारा काम भी निपटा रही हूँ फटाफट से। तो गाइज़ इसी तरह पूरा दिन कब ख़त्म हो जाता है पता भी नहीं चलता है। और इसी तरह आज का ये वीडियो भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करिएगा, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तो बस गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चिल्ड्रन टेक केयर एंड गुड बाय।